एक बूढ़े व्यक्ति को स्वर्गदूत का दर्शन। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नमस्कार श्रोताओ, आज के नाटक को सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का नाटक प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र की श्रृंखला का पहला नाटक है। सैकड़ों वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल जाति से प्रतिज्ञा की थी कि वो उनके मध्य एक उद्धारकर्ता को भेजेगा। हालांकि बहुतेरे लोगों ने परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करना त्याग दिया था, परंतु फिर भी कुछ धर्मी और भक्त जन थे जो निरंतर विश्वास करते रहे और आशा में दृढ़ बने रहे कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संसार में अवश्य ही एक उद्धारकर्ता को भेजेगा। इन्हीं विश्वास करने वाले भक्त जनों में इलिशबा और जकरिया नामक बूढ़े पति पत्नी भी शामिल थे, जो वर्षों तक प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर अपना एक नबी भेजे जो उन्हें निश्चय दिलाए कि एक उद्धारकर्ता संसार में आएगा। वे संतान प्राप्ति के लिए भी प्रार्थनाएं करते रहे थे क्योंकि वे निसंतान थे और इलिशबा बांझ थी। आज की कहानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले नबी के अद्भुत रीति से जन्म होने के संबंध में है, जिसे परमेश्वर ने चुना था ताकि वो परमेश्वर के लोगों को प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के स्वागत के लिए तैयार कर सके। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल नामक एक स्वर्गदूत जकरिया के पास भेजा गया, जिसने एक विशेष संदेश उसे सुनाया। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है कहानी एक बूढ़े व्यक्ति को स्वर्गदूत का दर्शन। हे परम प्रधान परमेश्वर, तूने हमें पुत्र का सुख नहीं दिया। हमें पुत्र प्राप्ति की तीव्र लालसा है। हमारी विनती सुन परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, निसंतान होने के कारण मैं तुच्छ समझी जाती हूँ। हमें पुत्र दे। तू कब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर न देगा? हे परमेश्वर, हमारे मध्य कोई नबी नहीं है जो हमें प्रत्यगात मसीह के आगमन के लिए तैयार करे, जो हमारा उद्धार करेगा। उद्धार पाने की हमारी प्रार्थना को सुन और हमें क्षमा कर, और उस नबी को भेज जिसे भेजने की तूने प्रतिज्ञा की थी। हमारी प्रार्थना सुन और हमारे अपराधों को क्षमा कर, और उस मसीह को भेज जिसे भेजने की तूने वर्षों पहले प्रतिज्ञा की है। हे परमेश्वर, हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। लोगों में तेरे और तेरे वचनों के प्रति आदर नहीं रहा है। हमारे छुटकारे के लिए हे परमेश्वर, जल्दी आ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, केवल तू ही हमारा उद्धार कर सकता है। हमारी प्रार्थना सुन। हे परमेश्वर, तू सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। तेरी विश्वास योग्यता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति निरंतर हमारे साथ बनी रहती है। तेरी स्तुति और महिमा हो। आमीन। सलाम जकरिया। परमेश्वर ने हमें आनंद मनाने और बलिदान चढ़ाने के लिए इस यरूशलेम नगर में इतना अच्छा दिन दिया है। मेरी सबसे प्यारी पत्नी, सलाम। क्या तुम अच्छी तरह रात भर सोए? नहीं एलिशबा, मैं अच्छी तरह नहीं सो पाया। मैं केवल आज होने वाली गतिविधियों के बारे में सोच सोच कर उत्साहित रहा और रात भर प्रार्थना ही करता रहा। मैं भी बहुत थकी हुई थी और मैंने भी रात भर बहुत प्रार्थना की। आज का दिन मेरे दल के याजकों के लिए बड़ा खास दिन है
और विशेषकर मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे दल के याजक लोग मंदिर में सेवकाई करेंगे और चिट्ठी डालकर मुझे चुना गया है कि मंदिर में जाकर धूप जलाऊं। इस जिम्मेदारी के लिए मैं सम्मानित होना महसूस कर रहा हूँ। आप इस सम्मान के योग्य हैं जकरिया। आपने वर्षों तक विश्वास योग्यता के साथ इस सेवा को पूरा किया है। लगता है मंदिर से तुरही फूकी जा रही है। अरे हाँ, दूसरी बार तुरही का शब्द हुआ। अब तीसरी बार तुरही फूकी गई। मुझे जल्दी करना चाहिए और मंदिर में उपस्थित होना चाहिए। जकरिया, याद रखना कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और मैं अन्य लोगों के साथ मिलकर बाहर मंदिर के आंगन में तुम्हारे वास्ते प्रार्थना करूंगी। मैं मसीह को आते और जल्द ही उद्धार देते हुए देखने की कामना करता हूँ। काश कि परमेश्वर मसीह को भेजने की तैयारियां आज ही के दिन से शुरू कर दे। मैं इस विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हे इज़राइल के परमेश्वर, मैं बूढ़ा याजक जकरिया तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं तेरे मंदिर में आकर तेरी वेदी पर धूप जलाने के लिए चुना गया। तेरी महिमा और स्तुति सर्वदा होती रहे। आमीन। अरे, ये क्या बात है कि अद्भुत ज्योति वेदी के निकट चमक रही है। कहीं मैं परमेश्वर का दर्शन तो नहीं कर रहा? अब तो मैं निश्चय ही मर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन करके कभी कोई जीवित नहीं बचता। हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तू मेरा दर्शन करके मरेगा नहीं। हे प्रभु, तू कौन है? मैं तो तुझे जानता नहीं। मैं जब्राइल स्वर्गदूत हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपनी अद्भुत योजना तुझे बताने के लिए भेजा है। उस योजना की पूर्ति के लिए वह तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। तू स्वर्गदूत है, बहुत खूब। और मैं यहेजकेल की भांति तेरा दर्शन कर रहा हूँ। सचमुच में मैं एक संदेशवाचक हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। मैं उसी परमेश्वर का संदेश तुझे देने के लिए आया हूँ। तेरे पास मेरे लिए कौन सा संदेश है? परमेश्वर ने एक महान शुभ संदेश तुझे सुनाने के लिए मुझे भेजा है। तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तुझे आनंद और हर्ष होगा। बहुत से लोग उस बालक के जन्म पर आनंद मनाएंगे। परमेश्वर पर मुझे कोई शक नहीं है, परंतु मुझे तेरी बातों पर शक है और मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से नहीं भेजा गया है। मैं तुझसे सच कह रहा हूँ कि तेरे यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होगा और परमेश्वर की दृष्टि में वो बालक अति महान होगा। सुनने में तो ये बातें जिन्हें तू बोलता है अच्छी जान पड़ती है, परंतु मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता। हे जकरिया, जरा शांत हो जा। परमेश्वर के शुभ समाचार में और भी बातें शामिल हैं। जो पुत्र तेरे यहाँ उत्पन्न होगा उसके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के निकट आएंगे। ये तो आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोग परमेश्वर की ओर लौटेंगे, परंतु मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी एलिशिबा बांझ है और वो भी बहुत बूढ़ी है। संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है वो। ये तो असंभव सी बात है। क्या तू विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? तो फिर तू मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करता जो अपने समय पर पूरी होंगी? बेशक मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। तो फिर तू मेरी बातों पर कान क्यों नहीं लगाता? मैं जब्राइल हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ और उसी परमेश्वर ने यह संदेश तुझे सुनाने के लिए मुझे भेजा है। तू क्यों नहीं इस संदेश पर विश्वास करता? मैंने तेरी हर बात पर ध्यान दिया है। निसंदेह मैं मानता हूँ कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, परंतु क्या तू सचमुच मुझसे आशा करता है कि हम ये विश्वास करें कि हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा? हे जकरिया, अब मैं तुझसे और बातें नहीं करना चाहता। देख,
जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो जाएं, तू गूंगा बना रहेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया जो ठीक समय पर पूरी होंगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी बातें सत्य हों और हमें पुत्र की प्राप्ति हो, परंतु उस दिन तक मैं गूंगा बना रहूंगा, ये सहन करना मेरे लिए कठिन होगा। एक और बात है जिस पर हे जकरिया तुझे ध्यान देना होगा। परमेश्वर की आज्ञा है कि तू उस बालक का नाम यूहन्ना रखना, क्योंकि वो बालक परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए चुन लिया गया है। हाँ हाँ, ठीक है। जब वो बालक पैदा होगा तो हम अवश्य उसका नाम यूहन्ना ही रखेंगे। हे जकरिया सुन, जैसे ही तू उस बालक का नाम यूहन्ना रखेगा, तेरी जीभ खुल जाएगी और तू फिर से बोलने लगेगा। प्रिय श्रोताओं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने रुचि पूर्वक नाटक का प्रथम भाग सुना। शेष भाग शीघ्र ही प्रारंभ होगा। अभी तक आपने सुना कि जकरिया और इलिशबा नाम के दो बूढ़े पति पत्नी थे जो वर्षों तक प्रार्थना करते रहे थे कि परमेश्वर उन्हें पुत्र दे। उन्होंने कभी अपनी इस आशा को नहीं छोड़ा, हालांकि आश्चर्य किया करते थे कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अपने दूत जिब्राइल के माध्यम से जकरिया को उस समय दर्शन दिया जब वो मंदिर में जाकर सुगंधित द्रव्य चढ़ा रहा था। जिब्राइल ने जकरिया को बताया कि उसके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसे उस पुत्र का नाम यूहन्ना रखना होगा। जिब्राइल ने उसे ये भी बताया कि जब तक बालक उत्पन्न ना हो जाए और जिसका नाम यूहन्ना ना रख दिया जाए, तब तक जकरिया गूंगा बना रहेगा, क्योंकि उसने स्वर्गदूत की बातों का विश्वास नहीं किया था। क्या स्वर्गदूत की बातें सत्य निकली? क्या परमेश्वर ने उस बूढ़े दंपति की मनोकामना पूर्ण की? आइए सुनते हैं नाटक का शेष भाग। योहन, जकरिया को मंदिर में बहुत समय हो गया है। आप क्या सोचते हैं? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? कहीं उसे हमारी सहायता की आवश्यकता तो नहीं है? पता नहीं, इस विषय में कुछ कह नहीं सकते। वो देखो, जकरिया चला आ रहा है। वो अजीब सा दिखाई दे रहा है और लड़खड़ा कर चल रहा है। वह डरा हुआ सा भी लग रहा है, मानो किसी ने उसे डराया हो। वह इशारों में कुछ बताने की भी कोशिश कर रहा है। काश कि मैं उसके इशारों को समझ पाता। जकरिया, क्या बात है? कृपया हमें बताओ। अरे, वो अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा। देखो, वो अपने हाथों से कुछ संकेत कर रहा है, परंतु मैं उसके इशारों को समझ नहीं पा रही हूँ कि वो क्या बताना चाहता है। योहन, जो बात जकरिया अपने हाथों के इशारे से मुझे समझाना चाहता है, उस पर विश्वास करना मेरे लिए कठिन है। मैं इस बुढ़ापे में माँ बनूंगी, यह तो बेमायने सी बात है। यदि ऐसा हुआ, यह आश्चर्यकरम ही होगा। यह स्वर्गदूत की ओर से हमारे लिए संदेश। बहन इलिशबा, इस बात पर विश्वास करना तो वास्तव में बड़ा कठिन है, लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि असंभव कार्य भी कर सकता है। योहन, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं गर्भवती हूँ। ओ, परमेश्वर की स्तुति हो। ये कार्य परमेश्वर ही की ओर से है। यह सचमुच में परमेश्वर का आश्चर्यकरम है। हमें यह बात गुप्त रखनी चाहिए। अब से मैं 5 महीने तक परमेश्वर के साथ प्रार्थना और मनन में समय व्यतीत करूंगी। मैं पक्की तौर पर जानना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पुत्र ही का जन्म होगा। यदि बालक उत्पन्न नहीं होता तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह बात सच होगी तो सब लोग हमारे साथ आनंद मनाएंगे। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकती हूँ। तुम्हारी कमी मुझे महसूस होती रहेगी और मैं भी तुम्हारी कमी महसूस करूंगी।
देखो, देखो, बालक के जन्म की खबर सुनने के लिए अपार जनसमूह द्वार पर इकट्ठा हो गया है। बालक का जन्म किसी भी क्षण हो सकता है। प्रिय भाई बहनों, बालक के जन्म की घोषणा करने के लिए हमारे सामने भाई सिलास आ पहुंचे हैं। मैं उनसे विनती करूंगी कि वे बालक के जन्म की घोषणा करें। हमारी बहन एलिशबा ने कुछ ही क्षण पहले एक स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया है। यह बालक सचमुच में हमारे लिए परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बालक का नाम रखेंगे। एक दिन आएगा जब यही बालक जकरिया की जगह हमारा याजक बनेगा। जकरिया और एलिशबा इसी बालक के सम्मानित माता पिता कहलाएंगे। भाई सिलास, तुम एकदम सही बोल रहे हो। उनके समान धर्मी और कोई माता पिता नहीं हो सकता। वे सचमुच आदर्श माता पिता हैं। आइए हम जकरिया से पूछते हैं कि बालक का नाम क्या रखना चाहिए। बालक का नाम यूहन्ना है। यूहन्ना? बालक का नाम यूहन्ना क्यों रखा जाए? आइए हम जकरिया से पूछते हैं कि वो उसका नाम क्या रखना चाहता है, क्योंकि ये अधिकार तो उसी का है कि बालक का नाम क्या रखे। वह तो बोल नहीं सकता। जकरिया, यह तख्ती लो और जो नाम तुम रखना चाहते हो इस तख्ती पर लिख दो। तख्ती पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार बालक का नाम यूहन्ना है। परमेश्वर की महिमा हो कि उसने अपने वचन के अनुसार मेरा गूंगापन दूर कर दिया है। अब मैं साफ साफ बोल सकता हूँ। इस स्वस्थ और सुंदर बालक के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो आगे चलकर अद्भुत रीति से परमेश्वर की सेवा करेगा। हे भाई जकरिया, हम लोग भी तेरे साथ मिलकर आनंद मनाते हैं। परमेश्वर की आशीषें तुझ पर सदा होती रहें। हमें जल्दी जाकर सबको ये खबर सुनानी चाहिए और हमें बताना चाहिए कि किस प्रकार यह बालक मसीह के बारे में हमारी अगुवाई करेगा, जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अपने पुत्र का परमेश्वर के दास के रूप में पालन पोषण करेंगे। वो परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, जो उसके लोगों को उनके मार्ग की शिक्षा देगा और उन्हें तैयार करेगा। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने हमारी सुधि ली, ताकि हमारे शत्रुओं से हमारा उद्धार हो और हमें क्षमा प्राप्त हो। हम परमेश्वर की ओर से पवित्र किए जाएंगे, ताकि जीवन भर निर्भय होकर उसकी आराधना व सेवा करते रहें। और हे मेरे पुत्र, तू ऐसी योग्य प्रजा तैयार करेगा जो मसीह का स्वागत करेगी। तू लोगों का कल्याण करेगा, ताकि सब प्रेम और शांति के मार्ग पर चल सके। मैं अभी तक इस आशयक्रम पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। हमने वर्षों तक पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की। जब मैं निराश होकर विश्वास करने लगा कि हम तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह गए, तो ठीक उसी समय परमेश्वर ने यूहन्ना को हमारे पास भेज दिया। ये वास्तव में समझना कठिन है कि किस प्रकार यूहन्ना मसीह के आगमन के लिए मार्ग तैयार करेगा। क्या तुम सोचते हो कि यूहन्ना वही नबी है जिसके बारे में लिखा है कि वो आएगा और मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा? मलाकी ऐसा अंतिम नबी था जिसने कहा था, देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। ऐसा हो सकता है कि यूहन्ना ही वो नबी हो, लेकिन हमें इस बात का प्रमाण तो भविष्य में ही मिलेगा। ये तो अद्भुत बात है। मैं तो इससे अधिक अद्भुत किसी भी बात की कल्पना नहीं कर सकती। यूहन्ना बड़ा होता गया और आगे चलकर एक महान भविष्यद्वक्ता बना। उसने चारों ओर प्रचार किया कि मसीह जल्द ही आने वाला है, जैसे कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। उसने लोगों से कहा कि वे अपने बुरे कामों से पश्चाताप करें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आरंभ करें। जब वे ऐसा करेंगे तो वे परमेश्वर की शांति पाएंगे। इस्राएलियों की तरह हमें मसीह के आने का इंतजार नहीं करना है। वो मसीह सब लोगों को शांति देने के लिए आ चुका है, और जो लोग पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें इसी क्षण शांति प्राप्त हो सकती है। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें।
परमेश्वर अति महान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है। जो कुछ हम संसार में देखते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारागण तथा संपूर्ण ब्रह्मांड, सबका बनाने वाला वही परमेश्वर है। परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता है। हम अपने बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक वो हमारे बारे में जानता है। वो हर जगह मौजूद है। हम उससे छिपकर कहीं भाग नहीं सकते हैं। परंतु साथ ही वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर भी है। वो प्रेमी परमेश्वर है। वो अनेक प्रकार से हमारे प्रति अपना प्रेम, अनुग्रह और दया दर्शाता है। हमें ऐसे महान और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर के प्रति कैसा प्रत्युत्तर देना चाहिए, जो प्रतिदिन हम पर अपना प्रेम, दया और अनुग्रह प्रकट करता रहता है। यीशु ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि तथा अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना अपने हृदय से करूंगी। उस प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनिए और मेरे साथ दोहराइए। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू दयालु और प्रेम करने वाला परमेश्वर भी है। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो हृदय से और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। श्रोता, अगले कार्यक्रम में एक और नाटक के साथ हम आपकी सेवा में फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।